एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस है जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट हमारी एक्सरसाइज 3.5 में भी यूज होंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है वो किसके बारे में है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में है, इनवर्स फाइंड करने के बारे में है। इनवर्स फाइंड करने से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होगा और मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम होती हैं। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं कि हम हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके गिर्द ये जो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म होती है उनको सबसे पहले खत्म करके हम वर्टिकल लाइनें लगा देते हैं दो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और इसके बाद हम ये जो दरमियान में हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखी होती हैं, जो एलिमेंट लिखे होते हैं ए बी सी डी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करती हैं, दरमियान में माइनस राइट करती है, फिर बी को सी से, बी सी, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके उसके गिर्द वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और फिर उनकी एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और दरमियान में माइनस लगा देती हैं। इसको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अच्छा, जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके हमारे पास आंसर आते हैं। जो आंसर होते हैं वो हम बताएंगे अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उन आंसर से हमें पता चलेगा। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको उस वक्त सिंगुलर बोलेंगे जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल आ जाए, हम बोलेंगे हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए तो हम बोलेंगे हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कंसेप्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा होगा। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो उसका एडजॉइंट हम इस तरह लेंगे कि हम इंटरचेंज कर देंगे डायगोनल एलिमेंट को। जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे उनको इंटरचेंज कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे बाकी एलिमेंट के। और एडजॉइंट को डिनोट किया जाता है, ए कैपिटल डालते हैं और डी और जे जो है वो स्मॉल डालते हैं और इधर आगे मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं। एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है 4 2 -6 1। हमने जो ये डायगोनल एलिमेंट है इनकी जो स्पेस है उसको चेंज करना है, इनकी जो जगह है उसको चेंज करना है। 1 ये देखे 4 और 1 था तो 1 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 है 1 की जगह पे आ जाएगा। इनको इंटरचेंज कर दिया है। इसके बाद इनके साइन चेंज करने हैं। ये देखें इधर -6 है और इधर 2 है तो इधर क्या हो जाएगा +6 और इधर +2 है तो इधर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हमने एडजॉइंट भी ले लिया और डिटर्मिनेंट भी ले लिया तो इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है नहीं आता। ये इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो वो इनवर्स मैट्रिक्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और किसी भी चीज के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0 आए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो फिर हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स है सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया, तब हम आगे इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। 3.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें पहले उन्होंने वर्टिकल लाइनें साइड पे लगा दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 6 को, 4 और 5 को। 10 6 -4 5, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 60 -20 किसके इक्वल आ जाएगा? 40 के इक्वल आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आया है? 40। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें डिटर्मिनेंट देखें वर्टिकल लाइनें पहले ही लगी हुई है, तो मतलब इसका हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 8 से। -5 -7 दरमियान में माइनस लगाना है, -3 और 8, -3 8, माइनस माइनस प्लस होता है। 5 7 टाइम 35, 8 3 टाइम 24, माइनस माइनस प्लस। 35 और 24 को प्लस करेंगे तो हमारे पास है 59 आ जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास 3 8 0 2
इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 माइनस 0 8, 3 2 टाइम 6, 8 0 टाइम 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने बताना है कि हमारा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, हमारे मैट्रिक्स के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, 5 3 3 2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 2 से और 3 को 3 से, 5 2 माइनस 3 3, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, 3 3 टाइम 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारे पास जो एक हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 1 आया, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा नॉन सिंगुलर, 0 के इक्वल नहीं आया, नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बी की वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, 7 21 2 6। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 के साथ, 7 6 माइनस 2 21, 7 6 टाइम हमारे पास कितना आएगा 42, 21 2 टाइम 42, 42 माइनस 42 कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो क्या होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव किया, उसके गिर्द हमने वर्टिकल लाइंस लगाई, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 7 को 5 से, 13 3 टाइम हमारे पास आएगा 39 और 7 5 टाइम है 35, 39 में से 35 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 5 आ गया है। तो इसका हमारे पास क्या होगा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। डी मैट्रिक्स है, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 0 0 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से, 2 0 टाइम 0 0 0 टाइम है 0, 0 माइनस 0 हमारे पास क्या आएगा 0। हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। इसका मतलब है ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। x 6 5 15 सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 15 माइनस 5 6 इक्वल 0, 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। 15x इधर ही रहेगा, 30 इधर माइनस हो गया, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास x के साथ क्या है 15, इसको 15 से दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे 15 को ख़त्म करने के लिए, 15 से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा, 15 2 टाइम है 30, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स है इनको इंटरचेंज करेंगे, इनकी जगह तब्दील करेंगे, और जो बाकी जो डायगोनल एंट्रीज है इनको इंटरचेंज करेंगे, जो बाकी एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज करेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट हमारे पास आएगा। सबसे पहले तो कैपिटल ए लिखेंगे, डी स्मॉल और जे भी स्मॉल, साथ में मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे और फिर हम एडजॉइंट लिखेंगे। ए और डी की जगह तब्दील करेंगे तो डी आ जाएगा और इधर है ए आ जाएगा। इसी तरह सी और बी के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इसके साथ है माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस बी। ये हमारे पास ए का एडजॉइंट आ गया। अब बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करती हैं। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट 5 और 7 की जगह तब्दील कर देंगे, एडजॉइंट बी इक्वल
7 इधर आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, और इधर -2 है तो ये +2 में चला जाएगा, इधर +3 है तो ये -3 में चला जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये मैट्रिक्स सी है, इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो -3 की किसकी जगह पे आ जाएगा, 2 की जगह पे आ जाएगा, और 2 किसकी जगह पे चला जाएगा, -3 की जगह पे चला जाएगा। -3 5 -3 2। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे A D J C इक्वल -2 जो है 2 की जगह पे -2 -3 की जगह पे आ जाएगा, और -3 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो ये प्लस में चला जाएगा, और 5 के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस में चला जाएगा। इस तरह ये हमारे पास से मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट आ गया। नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।